हमारी जो पहचान है, हमारी जो परंपराएं हैं, उन्हें भी बचा के रखिए। हमारे जे संस्कृति আছে, हमारे जे नेम नियम আছে, हमारे जे परब भाषा আছে, सबाई के जगह नहीं रखते हो। क्योंकि कहा गया है, अंग्रेज जब भारत देश आए थे, उन्होंने यही कहा था कि किसी इंसान को लाठी डंडा से मत मारो, उसको गोली से मारने का जरूरत नहीं है, उसको भाषा संस्कृति खत्म कर दो, इंसान खत्म हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अगर भाषा और संस्कृति किसी का खत्म हुआ है तो जो लोग शहर में हैं। आपका हुआ ना? मान रहे कि नहीं? आप मान रहे कि नहीं आपका भाषा खत्म हुआ? इसीलिए ना थोड़ा कटा कटा लग रहा है। जब आप अपनी भाषा जानते हैं तो हम भी उसी भाषा में बात करते हैं, और ये नहीं लगता कि हम भाई बहुत दूर का है, आपको अपना लगता है। ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन दोनों आपका है दोनों ही आपका नहीं। भले आपने सीख लिया समय के साथ, सम्मान करते अच्छी बात है, लेकिन दोनों ही लैंग्वेज आपका नहीं था। तो यही होता है भाषा। कहावत भी है कि भाषा हरा ले दिशा हरा, यानी जिसका भाषा अगर खत्म हो जाता है उसका रास्ता भी बंद हो जाता है। कैसे से उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा, इधर शादी के समय जो चौक फोड़ने का काम होता है वो कौन करती है? नहीं, हम लोग तो तरफ हुआ करती है। हम लोग की तरफ हुआ नहीं करती है। पीसी बोलते हैं आप लोग ना? पीसी बोली। अच्छा, आप लोग उसको दूसरा नाम पीसी समझ रहे हैं ना? शादी के टाइम चौक फोड़ने का काम होता है पीसी का। लेकिन ये जो नया बच्चा लोग है, नूनी लोग है, भैया लोग है, भाई लोग है, इन लोग आंटी बुलाता है सबको। पीसी को भी आंटी, मामी को भी आंटी, काकी को भी आंटी, सबको इन लोग आंटी बुलाता है। आप सोच के देखिए कि चौक फोड़ने का समय है, आप छोटा बच्चा को बोले कि बाबू आंटी को लेके आओ, चौक फोड़ना है, ये किसको लेके आएगा? काकी को ले आएगा। क्या काकी को आप चौक फोड़ने देंगे? नहीं देंगे। फिर बोले कि नहीं नहीं, आंटी नहीं चल बे, ये दूसरा आंटी को ले आया, दूसरा आंटी भी नहीं चौक फोड़ेगी। लास्ट में इसको समझाना पड़ा कि जे तुम्हारे बापेर बहिन, जे तुम्हारे पीसी काकी मियां, यानी क्या समझे कि एक थोड़ा भाषा गड़बड़ हुआ था, पीसी को आंटी बुला दिए थे, पूरा रास्ता गड़बड़ हो गया। रास्ता गड़बड़ हुआ था ना? इसीलिए अपनी संस्कृति को भी बचा के रखना होगा। आज अभी हम लोग टुसु पर्व भी मनाया, तो लगता है यहाँ जो लोग थोड़ा अनुभवी हैं, जिनकी आयु है, उनको तो पता है, लेकिन नया लड़का लोग को भी जानना चाहिए कि आखिर हमारे बाप दादा टुसु पर्व काहे मनाते थे। जानना चाहिए ना भाई। आज क्योंकि हमने पहले ही कहा है, हम आज भी कहेंगे कि हम लोग कोई काम बिना मतलब का नहीं करते हैं। ना हम लोग बिना मतलब का नाचते हैं, ना बिना मतलब का खाते हैं, ना बिना मतलब का गीत गाते हैं। हम लोग कुछ भी अगर करते हैं तो उसका मतलब होता है। जैसे हम लोग डांस ही करते हैं तो हमारे यहाँ करम डांस होता है, करते हैं ना आप लोग, तो बिना मतलब का नहीं करते हैं, करम डांस से भी फायदा होता है। लेकिन अभी करम डांस तो छोड़िए, अभी नया नया दीदी लोग नागिन डांस करती हैं। अच्छा, कोई फायदा आप समझे? ये जो नया डांस आप सीखे, नागिन डांस, ऐसे ऐसे हिल डुल के ऐसे ऐसे, तो कोई फायदा मिलता है उससे? देखिए करम डांस से क्या फायदा है, थोड़ा समझाते हैं। जैसे जब कोई बहन मां बनने वाली हो तो हॉस्पिटल तो जाएगी, क्योंकि आज के डेट में इतना शरीर में ताकत नहीं है, तो घर में नॉर्मल डिलीवरी होगा, हॉस्पिटल जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार अमेरिका नाम का एक देश है, आप लोग भी जानते हैं, वहां भी कोई बहन जब मां बनने वाली होती है तो हॉस्पिटल जाती है। हम लोग के यहाँ तो 30-40 हजार 50 हजार में काम हो जाता है, वहां 4 लाख 5 लाख लिया जाता है। और लेने के बाद उसको बोलता है कि बगल में चले जाओ, वहां एक डॉक्टरनी है लेडी, तुम्हारा इलाज करेगी। और वहां क्या इलाज होता है पता है? ना उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, ना उसका चीर फाड़ किया जाता है, ना उसको टका लगाया जाता है, ना उसको पानी चढ़ाया जाता है, उसको डांस करने बोला जाता है।
माँ बनने गई है, पेट में बच्चा है और उसको नाचने बोले, गाली नहीं देगी कि इतना पैसा देके नाचेंगे? मारे डॉक्टर नहीं के। तो भाई कौन डांस और क्यों नाचने बोला गया है? यही करम डांस। डॉक्टर अमेरिका में 7 समुंदर पार 5 लाख पैसा लेके बहन को करम डांस नचा रहा है डॉक्टर। अभी डॉक्टर ने के सामने कहे भाई इससे क्या फायदा होगा? जैसे जैसे वो नाचेगी आगे पीछे करके जो करम डांस नाचा जाता है, उसके पेट में जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा। तो सोच के थोड़ा देखिए कि हमारे पूर्वज जो नियम बनाए हैं कितना सुंदर है। हमारे बाप दादा ने जो नियम हमको बना के दिया है, एगो नाचने का तरीका से हमारा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है। सोच के देखिए कि हमारे पूर्वज कितना सुंदर अच्छा नियम बना के दिए है कि नहीं है? हम तो लाइव लोकेशन भेज दिए। हाँ हाँ, हमारा गाने का तरीका अलग है, हमारा गीत भी अलग है। अभी तो खैर बाजा में 1 साल से बंद हो गया, नहीं तो इतना खराब खराब गाना बजता था कि घर में तो परिवार के बीच अब सुन नहीं सकते हैं। सही बात है कि नहीं? मेरा बहन का शादी है, हमारी बहन का शादी है, डीजे मेरा पैसा से आया है और भाई खुद वॉल्यूम बढ़ा के बहन के कमर के बारे में पूरा मोहल्ला को बता रहा है, कमर ऐसे दिख रहा है। कितना शर्म का बात है, कितना बेकार बात है, कितना गंदा हो चुके थे हम लोग, जबकि हमारा गीत कितना सुंदर है। 8 बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो, सुने सीखी नहीं था पूरा कि 8 बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो, चूल पाके सोन नियर नुनु बाड़े बांस नियर बूढ़ा बाबा के न बनो। कितना सुंदर गीत हम लोग का। ये हम छोटा बच्चा को आशीर्वाद दे रहे हैं कि 8 बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो, यानी तुम्हारा दोनों हाथ बांध रहे हैं, दोनों तुम्हारा पांव बांध रहे हैं, तुम किसी को हाथ नहीं लगाएगा, तुम किसी को लात नहीं लगाएगा, और साथ में आशीर्वाद दिए कि चूल पाके सोन नियर। समझ रहे ना? यानी चूल सादा सादा हो जाएगा, 100 बच्चर पार करेगा। इतना सुंदर हम लोग का नियम है। और अभी गाना बज रहा था, कमर तो कपार तो नाक तो होंठ, यही सब बजा रहे थे। अब बात करते हैं टुसू के बारे में कि हम कुछ भी अगर करते हैं कि भाई टुसू मनाने के लिए हम लोग यहाँ आए थे, तो सूरज दा बोले कि नहीं हमारे एक गांव में चलना है, चलेंगे। बोरगेडी है ना, बोरगेडी। तो आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर टुसू पर्व हमारे पूर्वज क्यों मनाते थे, क्या कारण था। अरे आज तो मोटा मोटी कंपनी आया है, फैक्ट्री आया है, तो हम लोग भी 2-4 को नौकरी चाकरी करते हैं, लेकिन हम लोग आज से 1000 साल पहले क्या करते थे? आज नौकरी चाकरी करते हैं, 2-4 को बच्चा लोग इंजीनियर है, 2-4 को डॉक्टर है, 2-4 को पुलिस है, 2-4 को दरोगा है, लेकिन 1000 साल पहले हम लोग क्या करते थे? हमरा 1000 बच्चर पूर्व हम लोग क्या करते थे? खेती करते थे, खेती बाड़ी करते थे, यानी हमारे पूर्वज खेती की बदौलत जिंदा थे। तो ये जो टुसू पर्व मनाया जाता है वही खेती की खुशहाली में मनाया जाता है, वही खेती की खुशहाली में मनाया जाता है। जैसे एगो देखिएगा, अगर कोई व्यापारी है तो उसका जीवन में खुशी आएगा जब वो बहुत सारा पैसा कमा लेगा। यदि कोई राजा है तो उसको खुशी मिलता है जब वो बगल का राजा सबको जीत लेता है। तो ठीक उसी प्रकार किसान को खुशी तब मिलता है जब वो खेत से धान को काटता है, घर लेके भीतर घुसा देता है। तो ये पर्व हम लोग उसी टाइम मनाते हैं। अघन का महीना होता है काटने का, कार्तिक अघन के बाद हम कटाकटी शुरू करते हैं, उसको खलिहान लाते हैं, जो हम लोग उधर मैसना बोलते हैं, मड़ना आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ खोला में ला के उसको क्या करते हैं, मड़ा देते हैं और धान को घर घुसाते हैं। तो चूंकि मान्यता है, ऐसा हमारे पूर्वज मानते हैं कि धान उसके लिए बेटी स्वरूप है। धान को परवरिश किया है, साल भर खेती किया है, उसको बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है धान को, तो हमारे पूर्वजों के हिसाब से धान उसका बेटी हुआ। तो भाई बेटी घर आई है तो खुशी का विषय है। तो उसी के आने की खुशी में वो 1 महीना पूरी गोटा पूस नया नया गीत गाता है, नया नया पकवान बनाता है, और फिर क्योंकि नियम ये भी है कि बेटी को ज्यादा दिन घर में नहीं रखना है ना, तो फिर उसको विदाई दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, वो मैं देखते हैं डिजाइन, उसको चोड़ल कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं इधर, जिसे बहुत जगह बोल दिया नहीं टुसू माँ, ऐसा कुछ कहानी नहीं है। एक्चुअल में टुसू कोई ना राजकुमारी की बेटी है, ना कोई राजा की बेटी है, ना किसी प्रकार की वह माँ है। वह क्या है, धान है। टुसू की लगाए धान, तो चोड़ल का मतलब है पालकी,
ये जो आप चुड़ल चुड़ल मैंने पालकी, बेटी विदाई कहाँ होती है? पालकी में बैठ के। तो उसी प्रकार उस धान को उस पालकी के नीचे उसमें रख के और विदाई किया जाता है। कहाँ? अब एक सवाल ये भी है कि विदाई पानी में ही क्यों? और भी तो है, खेत खलिहान पहाड़ में भी तो हम टुसू को लाकर विदाई कर सकते थे। पानी में ही विदाई क्यों होता है? ना कहा जाता है बेटी बच्चा को जन्म कहाँ देती है? ससुराल में। मान्यता यही है, ससुर घर जाएगी तभी उसका बच्चा जन्म होगा, तभी समाज के लोग मानेंगे। तो ठीक उसी प्रकार कहा जाता है जो धान है उसका ससुराल पानी होता है। गाना है वो ना, पानी हेले पानी खेले पानी तोर किया हो, मने भीतर बुझी देखी पानी ससुर घर आओ। तो भाई पानी ससुराल कैसे हुआ ये भी तो जानना है कि आखिर पानी ससुराल हुआ कैसे धान का। ना जब तक धान में पानी नहीं छुआएगा, पानी उसके साथ आके नहीं मिलेगा, उसमें अंकुरन नहीं होगा। मां बनना यानी अंकुरन होना। धान के लिए मां बनना मैंने क्या? उसमें अंकुर का आना, नया छोटा सा पौधा का निकलना। तो ये तभी होगा जब धान को पानी में मिलाया जाएगा, या पानी धान में या धान पानी में। जब उसमें पानी का मात्रा आएगा तभी उसमें अंकुरन होगा, यानी मां बनेगा। इसीलिए पानी को ससुराल माना गया है। और उसी टुसु मणि को 1 महीना घर में रखते हैं किसान का बच्चा लोग, बहन लोग। इस पर बहन लोग का ये उन लोग गीत गाती है, खुशियां मनाती है। और फिर जिस प्रकार बहन को विदाई करती है गांव तक बाहर, टुसु को किसी पानी में जाके विदाई करती है। तो ये कितना सुंदर हमारी संस्कृति है। लेकिन अभी हम लोग नया नया तरीका सीख लिए हैं, नया नया नियम सीख लिए हैं। मैंने जो बाहर से लोग आए, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा, जब पहले आया था तो वीडियो सीओ बन के आया था, 2-4 को दरोगा बन के आया था, तो हमको लगा बड़ा लोग है, बड़ा लोग का नियम करते हैं। तो इसीलिए आज इस आंदोलन का उद्देश्य है अपने जमीन जगह को बचाना, अपनी संस्कृति को बचाना, अपने परंपराओं को बचाना। जैसे कल्चर आप लोग जानते हैं, कहीं सुने होंगे कि टमाटर फेंक के हम लोग कल्चर अपना प्रेजेंट करता है, कहीं कीचड़ में नहा के अपना कल्चर को सेलिब्रेट करता है, तो कहीं जो परिवार का पहला आदमी सुत के उठता है, साल में एक दिन होता है, उसको नदी में फेंक देता है। तो क्या उस कल्चर से हमारा कल्चर कितना सुंदर है कि नहीं है? सोच के थोड़ा देखिए। हमारा रिवाज, हमारी परंपराएं कितनी सुंदर है। अच्छा उतना छोड़िए, आप लोग जो जितना यहाँ आए हैं, जतो जने एखाने आसे छे, तोरा निजे हाथ से तो देखो, ये अपना हाथ देखिए तो क्या यहाँ लोहा का मठिया मिला आपको? खाड़ो जिसको बोलते हैं। दीदी लोग, हे मायरा मासीरा काकीरा, तुम्हारे हाथे आछे ए लोहार खाड़ो, तुमने खाड़ो बोली ना, अपना मठिया बोली है, आप लोग का हाथ में है, है ना दीदी? आप बताइए भाई इसका क्या मतलब है? ये जो आपके हाथ में जो लोहा का खाड़ो दिया गया है, आखिर इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा। आपके स्वामी, तुम्हारे स्वामी तुम्हारे यही खाने की दिलम सोना, यहाँ सोना मिला, यही खाने सोना, यहाँ तो कनवा छेड़ एकदम नोच के सोना मिला, यहाँ नकवा नोच के सोना मिला ना, यहाँ सोना, यहाँ सोना, यहाँ सोना, यहाँ सोना। तो भाई यहाँ लोहा काहे मिला? क्या कारण है? एक बार पूछना तो चाहिए, बाप दादा से पूछना तो चाहिए कि बाप दादा ये नियम का है, यहाँ सोना दिया, यहाँ दिए, यहाँ दिए, यहाँ दिए, तो यहाँ देने में क्या दिक्कत था? यहाँ पे तो छोटा मोटा चाहिए था, यहाँ आप लोग लोहा क्यों दिए? बाप दादा पूछना चाहिए था ना उनको भाई कि आखिर यहाँ आप कहे लोहा लटका दिए, कार्यकार हमको पसंद भी नहीं है, यहाँ भी आप रुपया दे दिए, तो यहाँ कुछ दे देते। लोहा क्यों मिला यहाँ? आखिर क्या कारण था? बताते हैं। ये लोहा का खाड़ू आपको पहली बार कब मिला? शादी में, पहले नहीं मिला। खैर अभी तो मैंने दादा लोग अपना होने वाला पत्नी से पहले भी भेंट कर लेता है, कितनों कर लीजिए, लेकिन आप लोहा का खाड़ू नहीं दे सकते हैं। डायरी मिल्क दे सकते हैं, ये भी कान वाला भी दे सकते हैं, नाक वाला भी पहले दे सकते हैं मार्केट से लेके, ये वाला नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो ये आपको तब मिला जब आप पहली बार अपने ससुराल आए। पहले तो गाली मिला गर्मा गर्म, दरवाजे में मिला। जब आप पहली बार अपने ससुराल आए तब आपको आपके हाथ में लोहा का खाड़ू दिया गया। क्यों दिया गया? नहीं, ये माना जाता है कि जो लोहा है ना, ये दुनिया का सबसे भारी सामान होता है।
जैसे दूध को देखे तो क्या याद आया? सफेद। रात को देखे तो क्या याद आया? काला। खून को देखे तो लाल। तो लोहा माने भारी, सबसे भारी सामान दुनिया का लोहा। तो आपके हाथ में ये लोहा इसलिए दिया गया कि आपको एक संदेश भी मिला कि आज के बाद आप मेरे परिवार में आई है ना, तो लिपस्टिक पाउडर काजल करने नहीं आई हैं। आपके हाथ में लोहा दिए, मतलब आज के बाद अपने परिवार का भार लेने के लिए आई है। इसीलिए आपके हाथ में ये भारी सामान दिया। ये मतलब है लोहा का। कितना सुंदर हमारा कल्चर। तो इसलिए इन्हें भी जिंदा जब करेंगे तो हम लोग वास्तव में जिंदा होंगे, और तब हमें अपनी हर एक चीज, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे रहन सहन, हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई हर एक चीज हमको बहुत अच्छी लगेगी, हमको बहुत प्यारी लगेगी, और हम उसको अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करेंगे। यही अगर हम लोग को समझ में नहीं आता क्या मतलब है, हरा गया हरा। उन लोग ध्यान देते इसका, इसको बचा के रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनको जान लेंगे, वो समझ लेंगे, तो उनको कितना प्रेम आएगा अपनी संस्कृति से। इसीलिए आज पूरे साल भर से यही काम कर रहे हैं, लोगों को गांव गांव जाकर उनके अधिकार के प्रति, उनके रोजी रोजगार के प्रति, शिक्षा के प्रति, कि मदवा छोड़ दे उसके प्रति। मौत क्या बोलते हैं आप लोग? हम लोग दारू को मौत बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं कि लोग अगर अपनी चीजों को उन्हें बहुत अच्छा लगे, वे उन्हें बचाएंगे। आज 30,000 लोग सड़क पे आए टूसू को बनाने के लिए, मनाने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए। तो जिस दिन हम अपनी सभी चीजों को जानेंगे और फिर से उन्हें एस्टेब्लिश कर लेंगे अपने घरों में, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, और हम उन्हें इसी एकदम सड़क में आकर बचाने का काम करेंगे। इसीलिए आज हमें चिंतन करना है, आज हमें मंथन करना है कि आज हम किस दिशा में हमको जाना है, हमें कैसे अपने भविष्य को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है। इसीलिए आज ये आंदोलन हुआ। नहीं तो आप थोड़ा सा सोचिए तो, क्या उम्र है हमारी? आज पूरा झारखंड का लोग सुन रहा है। क्यों भाई? हम लोग तो कोई आसमान से नहीं टपके हैं, जैसा आप दिखते हैं वैसा हमें, बल्कि आपसे तो खराबे दिखते हैं। लेकिन बस यही कारण है कि सबके दिल में था कि झारखंडियों के साथ गलत हो रहा है, सबके दिल में था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं था। जो हो रहा है होने दो। तो हम कुछ ज्यादा नहीं किए, बस जो सबके दिल में और पेट में था, हम जबान से बोल दें कि गलत है तो गलत है। हम मुख्यमंत्री से भी बोल रहे हैं, और आपके खुदरा भूत की पूजा करने वाले मंत्री जी से भी बोल रहे हैं कि आप गलत हैं। आपको हमने इस उम्मीद के साथ भेजा है कि आप हमारे लिए नीति बनाएंगे। आपको हमने इसलिए भेजा है कि आप इन फैक्ट्रियों में, इन कंपनियों में जो हमारी जमीनों पर है, जिसका धुआं, जिसका विषैला पानी हम सहते हैं, वहां पहला प्राथमिकता हमको मिलेगा। इसलिए आपको भेजे, लेकिन इनको तो समझ में नहीं आ रहा है। सही बात है, बांधा रखा थे नारियल। झारखंड का मैक्सिमम विधायक मंत्री लोग वही अवस्था में है, इनको समझ में नहीं आता है क्या दे देंगे। सही बात है, यही वो मन्ना जी है, अरे उनको टेम्पो का ड्राइवर होना चाहिए था, मंत्री बना दिया, तो कैसे समझेगा? कैसे समझेगा? कोई बंदर के हाथ में नारियल दे दिए। यही मैटर है, यही मैटर है। सही बात, हम पूरा ईमानदारी से बोल रहे हैं, हमको कोई डर नहीं है। आज जो माननीय जमशेदपुर के मंत्री हैं मन्ना जी, बोलिए अपना गांव चले जाइए, इनके गांव में गन्ना का खेती होता है, कोई इनको गन्ना छिलने के लिए नहीं रखेगा। और हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं, एक दिन गए थे पटमदा साइड, इसी तरह स्टूडेंट लोग के बीच भाषण दे रहे थे, सब ग्रेजुएशन का लड़का लोग था। तो अरे भाई मंत्री है तो बढ़िया भाषण देना चाहिए कि बाबू पढ़ो लिखो आगे बढ़ो कुछ बढ़िया करो। क्या बोल रहे पता है कि हम ना 10वां में चोरी कर रहे थे।
चोरी कर रहे थे, हमको एगो एसडीओ पकड़ लिया। ये मंत्री जी का भाषण है, सुनिए क्या भाषण दे रहा है मंत्री कि हम 10वां क्लास में चोरी कर रहे थे, एसडीओ हमको पकड़ लिया, आज वो एसडीओ मेरा सेक्रेटरी है, हम मंत्री बन गए। कितना बेकार का इंसान नेगेटिव चीज को ही बता रहा है पब्लिक को। तो इसीलिए हम कोई गलत बोले कि गन्ना छिलने वाला लोग माननीय बंडा जी मंत्री हैं यहाँ, क्या गलत बोले। आज इन लोग बोलता है कि यहाँ एक मिनी बिहार है। क्या हमारे लोगों ने कभी महाराष्ट्र में कहा कि यहाँ मिनी झारखंड है? हमारे भी लोग रहते हैं। तो भाई जब सबका अलग अलग बंटवारा है, आप हमारे बंटवारे पे आंकड़ा के कहे देख रहे हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या यहाँ सरायकेला, आदित्यपुर, गम्हरिया में कोई एक भी इंसान ऐसा है जिसका पटना में फ्लैट है? चलिए दिखा देंगे आपका आदित्यपुर, गम्हरिया में कितना पटना वाला लोग का यहाँ फ्लैट है। क्यों भाई ऐसा अन्याय का है? क्यों ऐसा अन्याय? अन्याय हमारे साथ होगा, हम चुपचाप सहेंगे? क्या हमने अन्याय सहने का ठेका लिया है? यही बगल में बंगाल पड़ता है, यही बगल में उड़ीसा है। क्या ममता बनर्जी हमारे लिए कोई आरक्षण देंगी? हमें नौकरियों में कोई मौका देगी? या नवीन पटनायक देंगे ना नीतीश कुमार देंगे? नहीं देंगे। तो जब वे लोग नहीं देंगे तो उनके लोगों का यहाँ ठेका क्यों लेके रखे हैं? राज्य स्तर की किसी भी नियुक्ति में किसी गैर राज्य को नहीं मिलना चाहिए। आइए ना भाई, आईएएस बन के आइए। किसने आपको रोका है? कब हम बाहरी भीतरी का बात किए हैं? आइए, आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के आइए, आप किसी अस्पताल में बढ़िया डॉक्टर बन के आइए। हमने कभी मना किया है? हमने किसी एसपी को विरोध किया है? एसपी साहब आप चले जाइए। हमने किसी डीसी का विरोध किया है? डीसी साहब आप चले जाइए। आप आईएएस आईपीएस बन के आइए, आप जेआरएफ नेट करके आइए, आप नीट करके आइए, आप बड़े बड़े इम्तिहान से जो देश लेवल की नौकरियां हैं उसे लेकर आइए। राज्य स्तर की नौकरियों में किसी भी प्रकार का, किसी अन्य राज्य को किसी प्रकार का छूट ना मिले। यही तेलंगाना बना। तेलंगाना हमसे कितना बाद, 14 साल बाद बना है। वहां नियम बन गया है, भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के अनुसार वहां 7% जो राज्य की नियुक्ति होगी उन्हीं का होगा। तो हम क्या कोई अलग कानून मांग रहे हैं? हम कोई अलग ग्रह का कानून मांग रहे हैं? हम क्या गलत मांग रहे हैं? और क्यों नहीं मांगे भाई? क्यों नहीं मांगे? लोग बोलते हैं कि नहीं, उसी समय छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसी समय उत्तराखंड अलग हुआ। अरे भाई, वहां एगो बिल्ली नहीं कटा है, यहाँ गर्दन कटा है। खबरदार, तुलना मत कीजिएगा। जाइए, मीडिया के तमाम बंधुओं, जितने भी सर्च करने वाले, शोध करने वाले लोग हैं, जाइए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, वहां आंदोलन में एक बिल्ली नहीं कटा है, एगो मुर्गी तक का जान नहीं गया है। हमारा यहाँ मनुष्य का जान गया है। और आप तुलना करेंगे उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से, क्या ये स्वीकार होगा? क्या ये स्वीकार करने लायक है? नहीं है, कदापि नहीं है। यहाँ हमने एक एक समय हजारों लोगों का बलिदान दिया है। एक एक घर से दर्जनों, एक एक गांव से सैकड़ों लोगों का हमने बलिदान दिया है, तब हमें ये राज्य मिला है। सरायकेला गोलीकांड आपके सामने है। 1 जनवरी 1948 एक साथ हजारों लोगों को गोली मारा गया। कहे ना उड़िया के साथ नहीं जाएंगे भाई, हमारा अलग पहचान है। इसीलिए ना एक दिन में हजारों लोगों को मारा गया। तो कहीं चींटी मरने का इतिहास नहीं है। हमारे यहाँ एक एक दिन हजारों आदमी मारे गए हैं। यही गुआ गोलीकांड, तिरुल्ली गोलीकांड, अजीत महतो, धनंजय महतो, गुआ गोलीकांड में तो गजब हुआ था। जो लोग हॉस्पिटल गए थे इलाज करने, उनको हॉस्पिटल से बाहर करके लाइन लगा के गोली मारा गया। तो पुलिस का लोग गुआ गोलीकांड आप पढ़े है ना? नहीं तो शैलेंद्र बाबू की किताब नहीं पढ़ लीजिए। गुआ गोलीकांड में जो लोग हॉस्पिटल में थे, जो आदिवासी मूलवासी लोग, उनको बाहर निकाल के गोली मारा गया। तो इसलिए यदि कोई मीडिया रहे, चाहे कोई रहे, चाहे अमित शाह रहे, आया था चाईबासा, अरे भाई इतना बड़ा माथा है तो दिमाग भी रखिए सर। आप कहते 32 के नाम से बांट रहे हैं, तो बिहार और झारखंड बांटा ही क्यों गया था? अरे कुछ भी बोल देना है। यदि आप देश के गृह मंत्री हैं, कुछ भी बोल देंगे कि हम बांट रहे हैं। बांट नहीं रहे हैं, हम अपने आप को रक्षा कर रहे हैं। क्यों नहीं बांटेंगे? भारत का नियम है बांट कर खाने का।
बांटने खाने का नियम है ना, बड़ा भाई छोटा भाई बंटवारा होता है कि नहीं? तो बिहार और झारखंड बंटवारा हो गया है, हम बांटने वाले कौन है? यानी आप ये नहीं चाहते हैं कि जो बंटवारा हमको मिला है उसमें हमारे लोग खाएं, आप उस बंटवारा को भी यूपी बिहार को दे देना चाहते हैं, और वही हुआ है। देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का जितना सांसद है, भले विद्युत बाबू जो भी जिस दल से है यहीं के, लेकिन बाकी जितना भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उधर संजय सेठ कहाँ का? हरियाणा का। चतरा से सुनील सिंह बिहार का। हमारा पीएम सिंह धनबाद वाला उत्तर प्रदेश का। तो इन लोग पूरी तरह से चाहता है झारखंड को यूपी बिहार में तब्दील कर दे। हम बांटेंगे क्यों? ये नियति है बांटना, नियति ने बांटा है, नियति ने बांटा है ना भाई, हम कहां बांटे हैं? हम अपना अधिकार मांगे हैं। तो इसलिए कोई इस बात को कहे तो हमारे झारखंड की लड़ाई से आप तुलना नहीं कर सकते। बलक मक्का गांव में एक ही गांव से 7 आदमी का एक ही दिन शहादत हुआ। इसलिए आज हमें एक बार फिर से लड़ना होगा। आज हमें इसलिए लड़ना होगा क्योंकि ये लड़ाई आने वाले भविष्य के लिए। यदि हम नहीं लड़ते हैं, हम पूरा विश्वास के साथ कहते हैं आने वाले 20 सालों में झारखंड में लगभग 10% से 15% लोग रिफ्यूजी बन जाएंगे। ना उनके पास जमीन रहेगा, ना नौकरी रहेगा। अभी इतना बताइए, मोटा मोटी जमीन के बदले 2-4 को नौकरी मिला, क्या उसका बेटा को मिला? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब अभी तक जमीन में आपका धुआं चलिए रहा है, आपका चिमनी बैठले है, जब तक चिमनी में धुआं रहेगा तब तक नौकरी मिलना चाहिए। सीधा सा बात है, क्योंकि उस जमीन में हम 20 साल खेती नहीं करते थे, हमारे दादाजी खेती करते थे, हमारे पिताजी करते थे, फिर एक दिन खेती हम करते थे ना। तो ठीक उसी प्रकार नौकरी भी मिलना चाहिए। अरे दादाजी रिटायर हुए, बाप को दीजिए। क्यों नहीं बनेगा ये नियम बताइए तो? क्यों नहीं बनेगा? तो इसलिए इस बात को भी हमको तय करना होगा, नहीं तो आने वाले 20 सालों में हमारे लोग शरणार्थी हो जाएंगे। ज्यादा हम ये नहीं कह रहे पूरा झारखंड, 10 से 15% लोग रिफ्यूजी बन जाएंगे। जाके देखिए, चांडिल डैम वाला को विकास पुस्तिका मिला है, आधे हाथ में लेके घूमता है विकास पुस्तिका। 12.5 डिसमिल मिला है जमीन, किसी को नहीं मिला है। जिसका 10 एकड़ गया है उसको 12 डिसमिल मिला है। क्या होगा? 12.5 डिसमिल गया है कितना? 10 एकड़। मिला है कितना? 12.5 डिसमिल। क्या होगा उससे? अरे को विकास पुस्तिका दे दिया है, उसमें भी 6 लाख का प्रावधान है, 3 लाख कोई डाडी ना गाड़ी मांगता है। हम बोले उस गाड़ी को गाड़ी से नीचे गिरा दो, उसका बाप का जमीन नहीं है। कोई एक बाहरी अधिकारी है, बोलता 3 लाख हमको दो तबे देंगे। हम बोले इतना हम लोग डरपोक हो गए हैं। ये निर्मल का माटी उसका छाती में गोली लगाए तब ये राज्य बना है। अब समय आ गया है पलटवार करने का। जो आंख दिखाए एकदम आंख घुसा के दोनों उंगली आंख निकाल लो, उसके बाद के लिए हमने बहुत कुछ दिया। आज जितने धन यहाँ उपस्थित हैं, जो तो धन एक होने आसे थे, आपके परिवार में कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा, भले आप डायरेक्ट नहीं है, आपके रिश्ते नाते में, आपके कुटुंब में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा। जब झारखंड के लिए आंदोलन हो रहा था तब या तो जेल गए होंगे, या तो पुलिस की लाठी खाए होंगे, या तो मर गए होंगे। कोई ना कोई आपके रिलेशन में जरूर होगा। आपके घर से नहीं होगा, आपके मामा घर में होगा, मोसा घर में होगा, फुफू घर में होगा, कोई ना कोई जरूर होगा। जब इस राज को हम लोग ले रहे थे, जब निर्मल दा का शहादत हुआ था, निर्मल दा का शहादत भूल नहीं ना गए हैं, याद है ना? तो जब निर्मल दा का शहादत हुआ, जब उनकी हत्या की गई थी, तो उस टाइम उनके साथ आंदोलन बहुत ने किया होगा। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपके परिवार में से कोई ना कोई जरूर होगा, आपके रिलेशन में होगा, किसी न किसी तरह जरूर होगा। तो भाई आखिर क्या जरूरत था, क्या तकलीफ थी कि हम लोग जान देकर आज नया राज्य मांग रहे थे? हम लोग अपना गला काट कर नया राज्य मांग रहे थे झारखंड। हम लोग जेल जा रहे थे, लाठी खा रहे थे, खून बह रहा था हमारा, और हम एक नया राज्य मांग रहे थे कि हमें झारखंड दो। क्यों मांग रहे थे भाई? आखिर क्या कारण था? इतने लोग सड़क में, इतने लोग आंदोलन कर रहे थे, आखिर कारण क्या था? কিছু तो कारण আছে ना? এই झारखंड राज्य निवार কিছু तो कारण।
एमनी तो हमारा झारखंड राय ली नहीं ना, किछु कारण अच्छे तो भाई क्या कारण है, आखिर क्या जरूरत था कि कभी निर्मल के रूप में तो कभी धनबाद में शक्ति के रूप में हजारों लोग हम लोग बलिदान दिए हैं, तब जाके ये राज हमको मिला। हम लोग ये राज इसीलिए लिए थे कि हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। हम लोग को लोग बहुत नीची दृष्टि से देखते थे, बाहर के अधिकारी आते थे, बाहर के पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ आते थे और हमारे लोगों को सताते थे, हमारे लोगों को कम मजदूरी से मजदूरी कराते थे। तो इसलिए हमने अलग झारखंड राज लड़ के लिया कि भाई हमें एक अलग राज दे दो, हमें यहाँ सम्मान नहीं मिलता है, हमें यहाँ मानदान नहीं मिलता है, हमारे लिए एक अलग राज दे दो जहाँ हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। तो सबसे पहले तो हमने मनुष्य के मानुष रूपे हमरा बलिदान दिए थे। न जाने कितना सड़क जाके देखिए, गली गली कहाँ कितना मूर्ति मिलेगा, रतिलाल मातो, निर्मल दादा, सुनील दादा, ऐसा अनगिनत लोग हमारे मर गए इस राज्य को बनाने के लिए। इसीलिए कि हमारे लोग शांति से कहीं अपने जीवन यापन करेंगे, इसीलिए उन्होंने अपने बलिदान को देने का काम किया था। आज यही नहीं, हमने केवल इंसान का ही बलिदान नहीं दिया है कि हमारे परिवार से कोई सदस्य, चाहे हमारा मामा, मौसा, काका जो भी रहे, हमने केवल इंसान के रूप में बलिदान नहीं दिया है। आज जमशेदपुर से लेकर आदित्यपुर, गम्हरिया तक जितना छोटा छोटा फैक्ट्री बना है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जितना फैक्ट्री बना है, सारा जमीन में मैक्सिमम हम लोग का जमीन है, सारा मैक्सिमम जमीन हम लोग का है। तो इसीलिए आज ये लड़ाई है कि जमीन हमारा गया है तो रोजगार अधिकार पहले हमको मिले। आज यही लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए निकले। अब आप लोग सोचते होंगे, क्योंकि हो सके थोड़ा सा आप टाउन में रहते हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि चलो नहीं लड़ते हैं तो क्या होगा, अगर हम नहीं लड़ते हैं आज इस लड़ाई को तो क्या हो सकता है। एक बात सीधा जान लीजिए, यदि हम इस लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, अपने अधिकार को नहीं लेते हैं, अपने जंगल जमीन, अपने खेत खलिहान को, अपनी नौकरियों को सुरक्षित नहीं करते हैं, तो हम लोग का तो लाइफ कट जाएगा। हमारे जीवन तक हमारा जो जिंदगी है वो किसी तरह कट जाएगा। लेकिन जो छोटा छोटा बहन लोग आगे आई है, जो भाई लोग आप देख पा रहे हैं, बच्चा लोग, इनका लाइफ कैसा कटेगा, इनको क्या मिलेगा। हम तो नहीं बोल रहे हैं, ये हम तो नहीं बोल रहे हैं, यही आपका चांडिल डैम बना है, ये तो हम आए कोई बहलाने फुसलाने वाला बात बोलने के लिए तो नहीं आए हैं। यही चांडिल का डैम बना है। डैम देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, आप लोग भी गए हैं नौका चलाने, कराओ जाए ना नौका बिहार करते, लेकिन उस डैम को बनने में कितना गांव बर्बाद हुआ है इसकी जानकारी है। 116 को गांव, किसके, हमारे 116 गांव। आप लोग 116 गांव घूमे अपना पूरा जिंदगी में? बापेरवाड़ी, पिसीरवाड़ी, ससुरवाड़ी, मासिरवाड़ी, इतने में खत्म है। 116 गांव गिन के देखिए, 116 गांव हम लोग का पानी में डूब गया। क्या मिला बदले में हम लोग को? क्योंकि हम बराबर उधर जाते हैं, जो लोग हैं जिनका जमीन गया है, जिनका गांव गया है, उन लोग बताते हैं कि 2 रुपया डिसमिल मिला है। सोचिए तो कितना अन्याय हुआ है हम लोग के साथ, को तो हमारे संगे अन्याय। 2 रुपया डिसमिल में इस छोटी छोटी बहन लोग को शैम्पू पसंद नहीं आएगा। हमारा पुरखा का जमीन 2 रुपया डिसमिल लिया गया, मात्र 2 रुपया डिसमिल। 116 गांव, 1-2 नहीं, आपका 116 गांव में रिश्ता नाता नहीं है। 10 को 12 को, ज्यादा से ज्यादा 10 को रिश्ता नाता मानदान करते हैं, 116 गांव डूब जाता है। हम लोग हाल फिलहाल वहां गए थे तो बगल के गांव वालों से हम लोग मिले, तो देखिए उन लोग 3-3 फीट का घर बनाया है। आप लोग अगर नौका घुमाने जाते हैं तो कभी बोलेगा कोना ले चले, नौका को किसी कोना में खड़ा करने बोलिएगा, और बगल में जो गांव है उस गांव में घूम जाइएगा। उन लोग इतना छोटा छोटा, हमसे भी छोटा था, हम लोग 10 दिन पहले गए थे, हमसे भी छोटा छोटा घर है। तो हम पूछे
कि आप लोग इतना छोटा छोटा घर क्यों बनाए, इससे क्या फायदा है। ना हम खड़ा रह पाएंगे, घर के भीतर हमको सर झुका के घुसना होगा और बैठना होगा या तो लेटना होगा, खड़ा नहीं रह सकते, इतना छोटा छोटा घर है। तो उन्होंने बड़ी दुख के साथ बोला, बाबू घर बना के क्या करेंगे। पूरा गांव, ज्यादा नहीं 20-25 को घर था, पूरा गांव का आदमी बड़ी दुख के साथ बोला कि हम लोग घर बना के क्या करेंगे। जैसे बारिश का मौसम आता है घर डूब जाता है, फिर 2 महीना बाद नया घर बनाते हैं और ये हर साल होता है। इसीलिए हम लोग 3 फीट का घर बनाए हैं, इसी में गुजर बसर करते हैं और प्रत्येक साल नया घर बनाते हैं। बताइए कितना अन्याय हम लोग के साथ। इसीलिए आज हमारे लोग सड़क पर हैं। इसीलिए आज अगर आप नहीं समझ रहे कि भाई क्या हुआ इनको, ये पागल हो गए हैं क्या। धनबाद में 50,000, आज आपका यहाँ भी लगभग 30-40 हजार, जमशेदपुर में हजारों हजार लोग एक आवाज में सड़क पे आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके यहाँ दर्द है। पूरी दुनिया में जितना हमको सताया गया है हमारे लोगों को, उतना किसी को नहीं सताया गया। इतना छोटा छोटा घर बनाता है हम लोग, क्या बोलता है कि हर साल तो डूब जाएगा, हर साल डूब जाएगा, फिर 2 महीना बाद नया घर बनेंगे। और सबसे हंसी का बात है कि चलो ठीक है डैम बन ही गया, तो कम से कम डैम में जो पानी है वो पानी तो हमारा होना चाहिए था। अरे गांव मेरा डूबा है, 116 को गांव डूबा है, तो कम से कम डैम का पानी मेरा होना चाहिए था, उसको मेरा खेत तक भेजता, हम उस खेत पानी के माध्यम से खेती करते, धान के बाद गेहूं उगाते। लेकिन वो पानी कहां जा रहा है पता है, उड़ीसा। गांव हमारा डूबा, हमारे लोग बेघर हुए और पानी उड़ीसा जा रहा है। इसीलिए आज हमारे लोग परेशान हैं। उन्होंने बहुत सहा, हमारे लोगों ने इतना सहा है जितना शायद इस ब्रह्मांड में कोई नहीं सह पाए। कुछ दिन पहले पेपर में आप लोग पढ़े होंगे कि भारत की उन्नति में टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन क्या किसी ने यह सवाल किया कि टाटा की उन्नति में किसका योगदान है। टाटा की उन्नति में साक्षी गांव का योगदान है, जिसने उसको पहली बार बसने के लिए दिया। आज वो लोग कहां हैं, क्या कोई सवाल नहीं कर सकता है। लोकतांत्रिक देश है, क्या हम एक बार पूछ तो सकते हैं कि वे लोग कहां हैं जिनकी जमीनों पर आपका ये कंपनी खड़ा है। इसलिए आज एक बार फिर से हमें लड़ना होगा। जो लड़ाई कभी निर्मल दा ने किया था, जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते निर्मल दास शहीद हुए, अगर निर्मल दास शहीद हुए तो कम से कम वो झारखंड तो मिला अलग, हम लोग को राज तो मिला। निर्मल दास के शहादत से ही राज मिला, ये जानते हैं ना, मानते हैं। इस राज को बनाने के लिए लाखों लोग शहीद हुए हैं, लेकिन मील का पत्थर निर्मल दास के सीने में लगी गोली ही मील का पत्थर थी। उससे पहले लोग शहीद होते थे। हम सभी शहीदों का सम्मान करते हैं। झारखंड राज्य बनाने के लिए जितने लोग शहीद हुए हैं सब शहीदों का सम्मान करते हैं, लेकिन निर्मल दा का ही शहादत था जिससे रांची नहीं दिल्ली हिलने का काम हुआ था। पहली बार अगर कोई नेशनल न्यूज बना था तो निर्मल दा का शहादत। बाकी हम सब शहीदों का सम्मान करते हैं। झारखंड राज्य को बनाने के लिए 88 साल संघर्ष हुआ, समय समय पर सबने बलिदान दिया है, सभी कौम, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति समुदाय के लोगों ने। लेकिन 1987 में जो निर्मल दा का बलिदान हुआ था, उसमें पहली बार केंद्र को भी वार्ता करना पड़ा था। इसीलिए इस बात को मत भूलिएगा। आज अगर निर्मल दा ने शहादत दिया है तो कम से कम एक नया टुकड़ा में राज तो मिला, किसी तरह मिला, अच्छा मिला, बुरा मिला, बेकार मिला, बंजर मिला, खंडहर मिला, मिला तो। अरे वो खेत का टुकड़ा तो मिला, भले बंजर है, चाहे खंडहर है, चाहे कांटा है, खेत का टुकड़ा है वो मिला। अब हम लोग को लड़ना है, वो जो टुकड़ा है वो टुकड़ा मेरा होना चाहिए। खेत का टुकड़ा मिला है हमको, हमारा खेत टुकड़ा पाए, लेकिन आज के वही टुकड़ा कहीं बिहारी, बंगाली, फिर मानुष। तो भाई किस लिए राज? इतना खून बहने के बाद हम लोग काहे लिए राज? किस लिए राज लिए? आप ही के लोग यहाँ रहेंगे, टाटा में बड़े बड़े अधिकारी आपके लोग, जितना भी फैक्ट्री है सब बाहर के लोग, तो हम लोग क्यों राज लिए? क्या जरूरत था हम लोग को राज लेने का? क्या हम लोग को खाने को नहीं मिलता था? अरे हम लोग जैसा घर का है, पहनने के लिए नहीं मिलेगा 3 टाइम, माने बढ़िया बढ़िया, लेकिन खाने के लिए हमेशा मिला है।
हम लोग खेतीहर लोग हैं, तो क्या खाने के लिए नहीं मिलता था? हम लोग इसीलिए लिए कि भाई ये मेरा राज्य है, यहाँ हमारे लोगों को आगे आने का अवसर मिलेगा। हर जगह दादा सबसे विनती होगा, थोड़ा जिंदाबाद ना मुर्दाबाद, ये इनकलाब का समय है। ना कोई जिंदाबाद होगा ना कोई मुर्दाबाद होगा, जब जागेगी जनता खुद इनकलाब होगा। और आप लोग से हम विशेष विनती करेंगे, कहा कि हम आज साल भर से ओवर हो गया है, लगभग 400 हम लोग सभा में, यानी 400 गांव साल भर से घर द्वार छोड़ दिए हैं। तो हम लोग झारखंड के लोगों में जो दुख देखें, जो दुख का पहला कारण था दारू का बोतल था। यहां भी देख पा रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। तो इसीलिए अगर आप झारखंड को बचाना चाहते हैं, आप अगर सही अर्थों में चाहते हैं, तोरा যদি চাই कि हमारे ছেলা পড়ে নিয়ে বড় একটা শিক্ষার্থী बनবে, মাস্টার बनবে, ডাক্তার बनবে, ভালো মতন ওদের লাইফটা কাটা হবে, তো তোমাকে সর্বপ্রথম এই সংটা ছাড়তে হবে। এই তোমাদের পত্নীর সঙ্গ না, এই বোতলটার সঙ্গ। देखिए हम पूरा साल भर का अपना रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं, जो साल भर में हम देख पाए। भले आपको बुरा लग सकता है, लगे कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी बात को तो मैंने मुख्यमंत्री को बुरा लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो सच्चाई हम देखें इस साल भर में हमारे लोगों के लिए अगर दुख का कोई कारण है, तो सबसे पहला कारण ये शराब है। आज मोटा मोटी इतना जमीन हम लोग का गया, आदिपुर रहे, गमरिया रहे, सोनारी रहे, साक्षी रहे, कदमा रहे, टाटा रहे, कितना जमीन गया है। इतना जमीन हम लोग का गया है। उसका रीजन क्या था? यही हमारा पढ़ाई लिखाई कम था, और दूसरा बहुत ज्यादा हमारे लोग पी खा के अपना ठेपा लगा के आधा जमीन दे दी। पता नहीं आपका जमशेदपुर का कहानी हम नहीं जानते हैं, धनबाद में हम लोग का जितना जमीन गया है, धनबाद में हमारा जितना जमीन गया है, हम लोग पूछते हैं कि भाई गांव किसका था? पहले बोला अरे हम ही लोग का था, यहाँ हमारा खेत था, यहाँ खरिहान करते थे, यहाँ एक तालाब था हम लोग का। तो बोले कैसे ले लिया? बोला हम लोग भोला भाला लोग थे, हम लोग को पता नहीं भविष्य में क्या होगा, और बड़ी पीता था बाप दादा लोग, ठेपा लगा लगा के ले लिया। तो एक बात बताइए, हम लोग कब तक इस तरह नुकसान करेंगे? या फिर ये जो बच्चा लोग को आप जन्म दिए हैं, क्या जन्म देने के बाद ड्यूटी खत्म हो गया? ये जो छोटा छोटा बच्चा लोग, बहन लोग आई है आगे, क्या इनको जन्म देने के बाद हमारा ड्यूटी खत्म? जब ड्यूटी खत्म नहीं हुआ है, तो इनका भविष्य कैसे बनेगा, ये सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? इनका भविष्य कैसे बनेगा, ये हम सोचेंगे कि नहीं सोचे? तो ज्यादा ले लें दादा, सोचे कि नहीं सोचे? सोचना चाहिए कि नहीं? नहीं तो क्यों जन्म देते हैं भाई? छोड़ दीजिए, अपना लाइफ काटिए, चल जाइए, विदेश चल जाइए, दिल्ली में बस जाइए, मत कीजिए शादी ब्याह, घूमिए फिरिए, कीजिए, खत्म हो जाइए। क्या जन्म दिए इन लोग को? जन्म देकर छोड़ दीजिएगा? क्या इन लोग भीख मांगेगा रेलवे प्लेटफॉर्म में जैसा मांगता है बाकी लोग? क्या उनका परिवार नहीं था? आज जो लोग रेलवे प्लेटफॉर्म में भीख मांगते हैं, हम उनके लिए सहानुभूति रखते हैं भाई, क्योंकि वो भी इंसान है। लेकिन क्या सोच के देखिए, उनका परिवार नहीं था क्या? वादेर घर द्वार नहीं की छिलो, आज के नहीं काल के छिलो, उनका भी घर द्वार था, उनका भी परिवार था। लेकिन इसी प्रकार उन्होंने समझा नहीं महत्व को, कि 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। आज देखिए रेलवे स्टेशन में कोई पड़ा है, कोई किसी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे पड़ा है, कोई किसी फुटपाथ में बैठा है, और बेचारा गुजर बसर कर रहा है। तो इसीलिए आज हमारे लोगों को थोड़ा सोचना होगा कि हमने क्या खोया है। हमें इसी तरह बैठकर चिंतन मंथन करना होगा, जैसा आज हम लोग बैठे हैं। आज हमें आपस में, हम मानते हैं कि एक ही घर में 4-5 गो बर्तन है तो टकराता है, यानी हम लोग आपस में थोड़ा बहुत तुम में हो सकता है। लेकिन इसी तरह बैठ के हमें सोचना होगा कि हम कहां लेकर जाएंगे अपने इस समाज को, हम कहां लेकर जाएंगे अपने बच्चों के भविष्य को। हम मानते हैं कि हम एक दूसरे को कभी कभी देख नहीं पाते हैं, ये हो सकता है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान में गुण होता है। इसी कारण हमारा आधा दुनिया बर्बाद भी हुआ, जाए दिन अखबार बेले हमारे। इसीलिए आज जैसा आप बैठे हैं,
ठंड का महीना है, एकदम जनवरी का कड़कड़ाता ठंड, ये जो ठंड में आकर आप वो बैठे हैं सुन रहे हैं, इसी प्रकार आज चिंतन मंथन करना होगा कि आखिर हमारा आने वाला कम से कम 100 साल छोड़िए 20 साल को तो देखेंगे, 20 साल हमारा क्या होगा। इसीलिए आज जितना पढ़ा लिखा नौजवान सब आगे सुन रहे हैं हमारी बातों को, कहेंगे दादा लोग तो माने के नहीं, बोलेगा ये नया लड़का, इसका कहने थोड़ी छोड़ देंगे। अच्छा बात है अगर मान जाएंगे तो जितने नए जो कॉलेज में पढ़ने वाले भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, आज आप लोग को थोड़ा समझना होगा, इस झारखंड में जितना तकलीफ हमारे साथ है उतना किसी के साथ नहीं है। आज आप किसी भी शहर में चले जाइए, जो बड़ी आपको कपड़ा लेने जाते हैं, ये जो बड़ी बड़ी दुकानें वो हमारी जमीनें थी। सोच के देखिए, अगर हमारे पूर्वज, अगर हमारे पुरखे थोड़ा सा अगर जानकार होते, अगर वो थोड़ा सा दूर की देख पाते, दूर की सोच पाते, तो आज हमारा स्थिति कितना अच्छा होता। आप जितना देख रहे हैं, ये बड़ा बड़ा महल, ये बड़ा बड़ा कोठी, बड़ा बड़ा बंगला, ये बड़ा बड़ा मॉल, ये दुकान, ये कपड़ा का, ये राशन का, ये जितना भी छोटा छोटा फैक्ट्री, आपके गांव के तो बगल इतना फैक्ट्री है, ये जमीन हम लोगों का था। यदि हमारे पूर्वज थोड़ा सा सोच पाते, यदि वो थोड़ा सा 20 साल के बाद का भविष्य को देख पाते, तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। इसलिए आज एक बात चिंतन मंथन करने का समय है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे। अगर हमें उनके बारे में सोचना ही होगा, इसीलिए लड़ाई है। इसलिए आज हमें एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़नी है। हमारे अपने खेत खलिहान, जल जमीन, जंगल को बचाना है। तो उसके लिए अब कैसे हम लड़ पाएंगे? जब तक हमें जानकारी नहीं होगी, जब में हमें शिक्षा नहीं होगा, तो हम कैसे लड़ेंगे? इसीलिए आज ये समय बदलाव का समय आया है। 22 साल बना झारखंड का हुआ, आज 22 साल बाद ये जो आंदोलन आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख और दर्द का परिणाम है। वरना आप बात बताइए, अगर दुख और दर्द का परिणाम नहीं होता, तो इससे पहले हम लोग को कोई नहीं जानता था। तो चाची छोटा सा मेरा एक गांव था, उससे बाहर भी नहीं जानते थे, लेकिन आज पूरे झारखंड के लोग हमें सुनना पसंद करते हैं। आज हमें तो कहीं ना कहीं यही है कि दुख और दर्द। इसलिए आज थोड़ा सा जानना होगा कि हम जो लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं, ये किस प्रकार से हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि आज ये भारत लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको उसके अनुसार लड़ना होगा। और जहां तक कोयलांचन और कोल्हान की बात है, यहां सबसे पहला विषय आता है जमीन का। अच्छा एक बात बताइए, आज जितना फैक्ट्री है, क्या एक नया कल नहीं बढ़ेगा? अगर आज 10 गो फैक्ट्री है आपके गांव के बगल में, तो कल क्या 11वां फैक्ट्री नहीं बनेगा? बनेगा ना। कल के बढ़ेगा ना। तो जब फैक्ट्री बढ़ेगा तो कहाँ बनेगा? स्वर्ण रेखा नदी का पानी में कि खरकई नदी का पानी में? किसी जमीन में बनेगा। जमीन क्या प्रधानमंत्री का है ना मुख्यमंत्री का है? जमीन हमारा होगा, जमीन हमारा होगा। तब हम क्या करेंगे? तब वही 2-4 लोगों को पिलाएंगे खिलाएंगे चोरी छिपे साहब लोग, और बोलेंगे अपना लोगों को तोड़ फोड़ के ले आओ, आप 2-4 पैसा दे रहे ले जाओ। एक बात सीधा मेरी बात को सुन लीजिए, हम लोग किसान धारे धिया पुता बुझा ना, हमरा सबाई किसानेर छेला चसा लोग, हम लोगों को पैसा से पैसा बनाने नहीं आता है। हमारे बीच 1% लोग होंगे जिनको पैसा से पैसा बनाने आता है। हम लोग किसान घर से हैं, हमको पैसा से पैसा बनाने नहीं आता है। यदि हम लोग को पैसा से पैसा बनाने आता तो टाटा जमशेदपुर टाटा का नहीं हमारा होता। हम लोग को पैसा से पैसा बनाने नहीं आता है, पहला बात जान लीजिए। क्योंकि हमारे 1000 साल का इतिहास है खेती करना, धान उगाना। हम लोग को जमीन दे दीजिए, उसी जमीन में हम 4 प्रकार का फसल बना सकते हैं, पैसा से पैसा नहीं बना सकते। ये काम है गुजरात से जो सेठ लोग आया है उसका है, जो बिहार से बिल्डर लोग आया है उसका काम है, जो सेठ साहूकार है, जो महाजन लोग हैं, ये उसका काम है पैसा से पैसा बनाना। आप किसान हैं, आपका खून में ही नहीं है कि आप पैसा से पैसा बना सकते। यदि हमारे खून में होता पैसा से पैसा बनाना,
तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग हम लोग का होता। हमारे खून में ही नहीं है पैसा से पैसा बना। इसीलिए अब जो भूल हुआ है अतीत में सो हुआ है, अब यहां से किसी प्रकार का भूल नहीं होना चाहिए। यदि अगर कभी जमीन का विवाद सामने आए तो सीधा सा पहला शर्त रखिए कि भाई जमीन के बदले जमीन कहां देते हमको नहीं मालूम, जमीन लाइए और जमीन को नापिए, जितना देंगे उतना लेंगे। अरे हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार का कानून है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, वो कानून कहता है पुनर्स्थापन, वो कानून कहता है पुनर्वास। यानी आप हमसे जमीन लेते हैं तो जमीन के बदले पहले आप जमीन दें, और नहीं तो नया कानून बनाइए। वैसे भी कानून जनता के लिए बनता है, कानून तो भगवान के लिए नहीं ना बनता है, कानून जनता के लिए बनता है। तो नया कानून बनाइए। और कानून कब बनता है? जब जनता सड़क में आती है, जब जनता आंदोलन करती है, तो एक नया कानून बनाइए। क्या कानून बनेगा? कि पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी। टाटा को बोल दीजिए कि पूंजी तुम्हारी जमीन हमारी, बराबर में होगी हिस्सेदारी। हमको नौकरी भी नहीं चाहिए, हमको जमीन के बदले पैसा भी नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। कानून बनाइए, क्योंकि कानून जनता के लिए बनता है और कानून नया नया बनते ही रहता है। हमको जमीन के बदले जमीन भी नहीं चाहिए और जमीन के बदले नौकरी भी नहीं चाहिए। हमको शेयर दे दीजिए, जितना परसेंटेज मेरा जमीन जाएगा उस परसेंटेज हमको शेयर बांट दीजिए, नौकर हम खटाएंगे। आज यही हम लोग का भूल हुआ। 2-4 पैसा में हम लोग सारा बड़ा बड़ा जमीन बेच दिए। अरे आधा देना चाहिए था और शर्त रखना चाहिए था, यहाँ जो भी योजना तुम बनाएगा, फ्लैट बनाओ, घर बनाओ, पूंजी लगाओ, आधा हमको दो। आज नया सोचना होगा हम लोग को। अगर नया नहीं सोचते हैं और वही रहता है तो जिस प्रकार चांडिल डैम में 116 गांव, टाटा जमशेदपुर, आदित्यपुर, गम्हरिया, तो कुचाई डैम में 126 गांव, बोकारो का सेल बनने में 84 गांव, सिंदरी कारखाना में 51-52 गांव, तो धनबाद और बोकारो में जितना कोयला खदान सब हमने जमीन में। हजारों हजार गांव हम लोग का बर्बाद हो गया। क्या एगो 1000 एक नहीं हो सकता है? यदि आज हम लोग सुतले रह गए, आज अगर हम लोग अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते हैं, आज अगर हम लोग लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, तो हमारा 1000 गांव, हम गिन के कह रहे हैं 1000 गांव हम लोग का बर्बाद हो चुका है। और रांची का एचईसी तो भूलिएगा, एचईसी यानी आधार रांची देखे जाके, हिंडाल्को देखे हैं दिल्ली में, यानी 1000 गांव मानते हैं हम लोग का बर्बाद हुआ है। तो क्या 1001 नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता 1001? तो अब हम क्यों दें? एक भी नया गांव हमारा बर्बाद नहीं होना चाहिए। गांव तो छोड़िए, एक भी हमारे व्यक्ति का अब एक बित्ता जमीन बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसलिए अब हमको सबको मिलकर लड़ना है। लड़ाई किसी की रहे, वो आपके बीच का है, वो आपके बीच का है, उसकी लड़ाई में आपको शरीक होना होगा।